नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए केंद्रक से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देखिएगा, इस साइंस के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ आपके एग्जाम में एक क्रांति की तरह कार्य करेगा। जी हाँ, केंद्रक से उठने वाले हमने उन सारे प्रश्नों के संग्रह को लिया है जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देखिएगा और देखने के बाद यदि आप लोगों को यह सेशन पसंद आता है तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग खूब अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि केंद्रक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। उनको एक नज़र में एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए और देखते हैं केंद्रक से बनने वाले प्रश्नों के संग्रह। जी हाँ, केंद्रक से बनने वाले सारे प्रश्नों के संग्रह को हमने लिया है और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं यदि केंद्रक से यदि प्रश्न उठा तो आप उसकी खोपड़ी को आग लगा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पर उन सारे प्रश्नों का समावेशन किया है जो आज तक में एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये एनसीईआरटी बेस के वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको बार बार परेशान करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। जी हाँ, मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव पाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो त्वचा पर कोशिकाएं होती है इसमें जो है केंद्रक का अभाव होता है और साथ में जो आंख का लेंस होता है, आंख के लेंस की जो कोशिका होती है उसमें भी केंद्रक का अभाव होता है। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है त्वचा की कोशिका और उसके बाद आंख के लेंस की कोशिका में जो है याद रखना केंद्रक का अभाव पाया जाता है। अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने आएगा। तो 2 नंबर में क्या है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। जी हाँ, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। तो आपके पास आंसर होगा, जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, केंद्रक को कहा जाता है। जी हाँ, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं तो याद रखना केंद्रक को कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। केंद्रक से उठने वाले जितने भी तरह से प्रश्न हैं मैंने उनको सबको इसमें समाहित किया है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे और देखेंगे कि केंद्रक में डीएनए कितने प्रतिशत होता है। जी हाँ, केंद्रक में डीएनए की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता है इसका आंसर होगा 10%। जी हाँ, केंद्रक में जो डीएनए की मात्रा होती है कितना होती है प्यारे साथियों, 10% होता है तथा प्रोटीन की मात्रा 70% होती है तथा आरएनए 2 से 3% पाया जाता है। जी हाँ, इन सारे प्रश्नों को आप देखते रहिए और दिमाग में एकदम फिट करते रहिए। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 4 प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ, कोशिका विभाजन के समय, जी हाँ, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम में जो है परिवर्तित हो जाते हैं कौन, क्रोमैटिन धागे जो है याद रखना गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा गुणसूत्र होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 5 प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे प्यारे साथियों केंद्रक की खोज किसने किया था। जी हाँ,
केंद्रक की खोज किसने किया था? बहुत ही इजी प्रश्न है और सब आप जानते हैं, लेकिन यहां पर उसको समाहित करने का वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखना, केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जी हां, किसने किया था केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था प्यारे साथियों। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे और देखेंगे डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हां, डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को दिया गया था। जी हां, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्यारे साथियों। और डीएनए आरएनए के खोजकर्ता जानते हैं ना, डीएनए के वाटसन एंड क्रिक हैं। और प्यारे साथियों, अब प्रश्न नंबर 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 7 क्या है प्यारे साथियों। एक कोशिका में कितने केंद्रक पाया जाता है? जी हां, एक कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों के लिए मैंने खोज करके आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केंद्रक से उठने वाले उन सारे प्रश्नों को समाहित किया है जो आपकी एग्जाम की व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, एक कोशिका में कितने केंद्रक पाया जाता है? तो याद रखना, इसका जो आंसर होने वाला है प्यारे साथियों, एक कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है। जी हां, एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। और कोशिका विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? मियोसिस क्रिया या माइटोसिस क्रिया के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर जो है कोशिका विभाजन होता है। मियोसिस क्रिया या माइटोसिस क्रिया के माध्यम से ये कोशिका का विभाजन होता है। अब चलेंगे मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है। जी हां, केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, 4 भागों में बांटा गया है केंद्रक को। जो उसकी बाहरी झिल्ली होती है, उस फर्स्ट नंबर पे उसको क्या बोला जाता है? उसको केंद्रक कला कहते हैं। जी हां, ये केंद्रक की ऊपरी झिल्ली होती है और इसे 4 भाग में बांटा गया है। जो बाहरी झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं? उसे केंद्रक कला कहा जाता है। और सेकेंड नंबर पे क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। जी हां, उस झिल्ली के नीचे दूसरे भाग में क्या होता है? तो याद रखना, केंद्रक द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। और तीसरे नंबर पर चलेंगे और देखेंगे क्या होता है। एक तीसरे नंबर पे केंद्रिका होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? केंद्रिका होता है। और चौथे नंबर पर क्या होता है? क्रोमैटिन धागा होता है। इस क्रोमैटिन धागे से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर प्रश्न में आप लोगों को इसका उत्तर भी बताया है, इस क्रोमैटिन धागा से ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है प्यारे साथियों। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 9 प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होगा आंसर। तो इसका जो प्रश्न होगा, केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग होता है। जी हां, केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो याद रखना, क्रोमैटिन धागा होता है। क्या होता है? केंद्रक का जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्रोमैटिन होता है प्यारे साथियों। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 10, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हां, केंद्रक किस झिल्ली से ढका होता है? जी हां, जो केंद्रक होता है वह किस झिल्ली से ढका होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, कौन सा है? केंद्रक कला। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका आंसर होने वाला है केंद्रक कला। अगर केंद्रक कला आपके ऑप्शन में नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जी हां, क्या होगा? या तो केंद्रक कला होगा या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो आंसर राइट आंसर होगा, इस झिल्ली से जो है केंद्रक ढका होता है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 11वें प्रश्न की ओर चलेंगे। राइबोजाइम क्या होता है? जी हां, राइबोजाइम क्या होता है? तो याद रखना, इसका आंसर जो होने वाला है एंजाइम की भांत कार्य करने वाला आरएनए। जी हां, एंजाइम की भांत कार्य करने वाला आरएनए को क्या कहा जाता है? राइबोजाइम कहा जाता है। जी हां, क्या कहा जाता है?
राइबोजाइम कहा जाता है। अब चलेंगे लास्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका में कितने प्रकार का आरएनए पाया जाता है? जी हां, कोशिका में कितने प्रकार का आरएनए पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे साथियों 3 प्रकार का, टीआरएनए, आरएनए, जेड, आरएनए, ये 3 प्रकार का जो होता है। तो याद रखना, कोशिका में 3 प्रकार का क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्रक से उठने वाले जितने भी तरह से प्रश्न थे, मैंने उसको एनसीईआरटी के बेस पर जो आज तक में आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उनका सबका समावेशन एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आज तक में जो भी महत्वपूर्ण आए हुए केंद्रक से प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने समाहित किया है। और प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम करता हूं। कल फिर से आपको मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।